शॉर्टकट कमांड है, ये एक की है जो अगर आप ये कमांड डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। स्टार्टिंग हम लोग बेसिक जैसे कुछ चीज़ों से करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने लिखा रविंदर सिंह। अब रविंदर सिंह मैंने यहाँ पर रियांश, ठीक है, अब मैं इसको रिपीट करता हूँ। एक पहला कमांड कि मुझे रियांश सभी पे चाहिए तो मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। कंट्रोल डी कर दूंगा तो क्या होगा, ये वही एक्शन रिपीट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैंने बोला कुछ शॉर्टकट किए। अब मैं आपको बोलूँ कि ये जो हमारे इस सेल में जो डाटा लिखा हुआ है, मुझे इसको ना थोड़ा सा अरेंजिंग मतलब अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आप इसको सारा कैप्स में इसको नॉर्मल में लिखो, तो नॉर्मल में लिखने के लिए प्रॉपर सेंटेंस में लिखो। तो आपको कोई भी फार्मूला जब भी हम बनाते हैं, कोई भी फार्मूला, सबसे पहला चीज़ फार्मूला क्या होता है मैंने बताया, एक कमांड जो हमें हमारा रिजल्ट तक ले जाता है, हमारा रिजल्ट निकाल कर देता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, वो फार्मूला कहाँ पर हम लगाते हैं, उस सेल पर जहाँ पर आपको रिजल्ट देखना है, ठीक है। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, फार्मूला एक्टिव कैसे करते हैं। कोई भी फार्मूला हो आप इक्वल टू या प्लस का साइन लगाकर इसको एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको इक्वल टू या प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो वो फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तो एक्टिव करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देन मैं यहाँ पर इस कमांड का नाम देता हूँ प्रॉपर, ठीक है। आपने देखा प्रॉपर लिखा तो प्रॉपर आ गया। देन ब्रैकेट ऑन टैक्स, किस टैक्स को आपको प्रॉपर करना है, ये रहा, एंटर, देन एंटर मार्क। अब देखो क्या है, ये कैप्स में था, ये प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया। तो अब आप इसको इस सेल पे अपना कर्सर रखिए, देन शिफ्ट और इसको नीचे तक जहाँ तक आपको चाहिए अपना एक्शन रिपीट कर दीजिए, कंट्रोल डी डाउन के लिए। तो अभी देखो ये जो रियांश है इसके आगे सभी प्रॉपर तरीके से ये प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया। ये तो था हमारा प्रॉपर का फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा, मुझे ये सभी के सभी लोअर केस में चाहिए, तो सेम इसका इक्वल टू लोअर और इसको, अब इसको सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल डी, ये सभी के सभी लोअर फॉर्मेट में आ गए। अपर, आपके ये जो भी सेल हैं ये, इसको आप सभी को अपर फॉर्मेट में चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है अपने फॉर्मूले का नाम, अपर ब्रैकेट ऑन, और इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। देन आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सीधा कंट्रोल डी। तो अब आपने देखा पहला एक स्टार्टिंग प्रॉपर लोअर अपर, ये ऑटोमेटिक मतलब हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है एक्सेल के अंदर। अगर आपको उसका फीचर्स के बारे में पता है तो आप बहुत अच्छे से इसमें वर्क कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले कब आपको इस्तेमाल करने हैं, आप उन फॉर्मूले का नाम जानिए, उनका ऑब्जेक्ट जानिए, तो वो फॉर्मूले आपकी मदद करके आपके काम को और भी आसान बना सकते हैं। तो इनमें से एक था प्रॉपर लोअर अपर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसी के अंदर मुझे सपोज करो, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला राइट, लेफ्ट और ये फॉर्मूला क्या करता है, ये जितने फॉर्मूले हैं ना, राइट पहले इक्वल टू, देन राइट ब्रैकेट ऑन, टैक्स किस सेल, ये टैक्स के ऊपर काम करता है। मुझे टैक्स में रविंदर सिंह, इसमें से सिंह को अलग करना है, रविंदर को अलग करना है, या रवि अलग करना है। तो सबसे पहले तो मैंने टैक्स सेलेक्ट करना है। क्या फॉर्मूला दोबारा बताता हूँ, इक्वल टू राइट, पहले फॉर्मूले का नाम, ब्रैकेट ऑन टैक्स, ये टैक्स दिया मैंने। देन देखो हमारा जो फॉर्मूला सेक्शन होता है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें दिमाग में रखिए। जब हमें एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। तो
पहला कंडीशन पूरा। देन देखो आपको साथ के साथ बता रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए राइट से। राइट हैंड साइड किधर से हुआ, इधर से लेफ्ट हुआ, इधर से राइट हुआ, तो मुझे चाहिए 1 2 3 4, 4 अक्षर चाहिए राइट के, 4। ठीक है, देन मैंने इसको नंबर 4 किया, ब्रैकेट बंद, एंटर। सॉरी, इसने राइट हमारा, सॉरी इधर से हुआ ना। इसको फिर हम लोग एक काम करते हैं, कितने 1 2 3 4 5 सिंग उठा लेते हैं, 5 इसमें F2 करके, यानी इस फॉर्मेट में मुझे लास्ट के सिर्फ 5 डिजिट अगर किसी टैक्स में से उठाने हैं तो मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ राइट फार्मूले का। ठीक है सर, ये फार्मूला कहाँ पर काम आता है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये फार्मूला कहाँ काम आता है। मैंने आप लोगों को मैनुअल फार्मूला सिखाया था। मैनुअल फार्मूला जैसे मैंने बोला था, आप कोई जीएसटी का अमाउंट लिखते हो, आपने लिखा, आपके पास इस तरह का कैलकुलेशन आया, 5000 आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख है, जिस पे आपको जीएसटी लगाना है, CGST @ 9%, राइट। अब आपको 9% CGST लगाना है, तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं मैनुअल फार्मूले में, इक्वल टू दिस सेल इनटू 9%, एंटर। तो आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह से मैनुअल ना लगाकर मेरे यहाँ पर जो भी मैं इस टैक्स के साथ लिखूं उस पे ये कैलकुलेट करे। तो ये काम कैसे करता है, अब देखो यहाँ पर काम कैसे करेगा ये, आपको इक्वल टू, ठीक है, आपको क्या करना है, राइट, सबसे पहले क्या आपने यहाँ पर क्या लगाया था, सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट किया था, देन इनटू, अब ब्रैकेट हम लोग इसको खोल देंगे और इस फॉर्मूले का नाम लिखेंगे राइट। राइट का फॉर्मूला क्या था, टैक्स, ठीक है, कॉमा, कितने कैरेक्टर चाहिए हमें, 1 और 2 कैरेक्टर, ओनली 2 कैरेक्टर, ठीक है, देन ब्रैकेट बंद, अगेन ब्रैकेट बंद, एंटर। अब क्या होगा, यहाँ पर आप 9 की जगह आपने लिखा 6, 12% वाले हैं। और वैसे अगर आप डायरेक्टली इस पे लगाने की कोशिश करेंगे, मैं लिखता हूँ SGST @ 6%, और आप बोलोगे सर डायरेक्ट ही अगर हम लगा दे तो दिस इनटू दिस, नहीं काम करेगा, क्योंकि टैक्स के साथ में फॉर्मूला कभी भी वर्क नहीं करता है। फॉर्मूले से हमने क्या किया, आपने देखा इस राइट का जो ये फॉर्मूला है कितना पावरफुल है। आपका यूज, आपका ऑब्जेक्ट आपके उस फॉर्मूले को पावरफुल बनाता है। कहने के लिए अरे सर ये क्या था, राइट ही लिखना था, तो राइट तो मैं यहाँ पर कुछ भी, लेफ्ट लिखना है सर, ओके जी, मैंने लेफ्ट लिखा, ब्रैकेट ऑन किया फॉर्मूले का, यहाँ पर अच्छे इसमें से 1 2 3 4, मुझे 4 अक्षर चाहिए, यानी यहाँ पर आगे रहो। तो ये तो काम इसका यही है। उसी तरह ये मिड का है, इक्वल टू मिड, मिड में से टैक्स में से सबसे पहले टैक्स सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला आपको साथ के साथ यहाँ पर सिंटैक्स से बताता रहता है। स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट नंबर आपका मिड में से किस स्टार्ट में हम लोग चौथे अक्षर से, ठीक है, देन कॉमा। स्टार्ट नंबर हमने यहाँ पर, नंबर कैरेक्टर कितने चाहिए आपको, मुझे चाहिए 4 ही चाहिए। अब देखो IND, यहाँ पर IND मतलब क्या, हमारा ये मिड का फॉर्मूला कहाँ से मिड कैलकुलेट करें, मैंने बोला चौथा वर्ड, 1 2 3 4, यानी I से उठाए और कितने कैरेक्टर उठाए, 1 2 3 4, INDE इसलिए उठाया। अगर यही चीज मैं मिड का फॉर्मूला बोलूँ, मुझे 4 से नहीं, मुझे फर्स्ट से उठा कर दे, तो ये इस तरह मुझे चाहिए 2 से उठा कर दे, या इंदर, यानी 1 2 3, 1 2 3 से उठा,
ठीक है, और 4 कैरेक्टर नहीं, मुझे चाहिए 5 कैरेक्टर। ओके, तो ये जो कमांड है, ये जो फॉर्मूले हैं, लेफ्ट, राइट, मिड, प्रॉपर, लोअर, अपर, ये चीज़ें हमारे फॉर्मूले में हमारी हेल्प करते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर मैंने 6% लिखा, इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। अब फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ और होती है, कई बार जैसे आप देखो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर दूँ तो सर कॉपी कर देता हूँ तो आंसर सर ये आ नहीं रहा सेम, क्यों नहीं आ रहा? अब ये इसलिए नहीं आ रहा, आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ के यहीं पर देखना चाहते हैं तो आपके फंक्शन की यानी कीबोर्ड में F2 प्रेस कीजिए। F2 करेंगे तो ये बताएगा फॉर्मूला क्या लगाया आपने। तो आपने जब इसको डाउन की तरफ पेस्ट किया तो ये इसने अपना प्लेस भी छोड़ दिया। पहले आपने क्या लगा रखा था, इससे इनटू कर रखा था इस राइट वाले फॉर्मूले को। तो अभी हमने क्या किया, कॉपी किया तो ये ऑटोमेटिक ये भी शिफ्ट हो गया। मैं चाहता हूँ ये शिफ्ट ना हो, मैं कितना भी इसको नीचे लेकर आऊँ या राइट जाऊँ या लेफ्ट लेकर जाऊँ, ये फिक्स हो जाए। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, वापस आपको अपने पुराने फॉर्मूले पे आना है और यहाँ पर F2 प्रेस करके अब आपको किस सेल को लॉक करना चाहते हो। मैं सर ये G12 इसको लॉक करना है, तो आप F4 कीबोर्ड में F4 प्रेस कर दीजिए। अब ये क्या है, ये लॉक हो जाएगा। अब जब भी आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो सेकंड भी ये देखो ये मूव नहीं हुआ, बाकी का प्लेस इसने मूव कर लिया। ठीक है, अब आप इसको कितना भी नीचे लेते जाइए, ये देखो, ठीक है, समझ में आया अच्छे से कि किस तरीके से हमारा ये बेसिक फार्मूले भी बहुत पावरफुल होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा इसमें यूज क्या है। चलो, एक ये कमांड हो गई। दूसरा चीज लेफ्ट, राइट, मिड, आप इसके अंदर मतलब उसकी सारी इंफॉर्मेशंस, अब मुझे कहीं पर सिर्फ मुझे राज शर्मा की सिर्फ DOB दिखानी है या मुझे राज शर्मा की CTC बतानी है कि कितनी CTC है, CTC यहाँ पर है, तो मैं कैसे, या तो मैं इस शीट में से कॉपी पेस्ट करूँ। अगर एक इन्फॉर्मेशन है तो मैं यहाँ से देखकर लिखकर अगले को बता दूँ सामने रिपोर्ट में। लेकिन अगर इस तरह की रिपोर्ट्स मैं कहूँ कि बहुत सारी हैं, जैसे ये हैं करीब, क्या आप देख रहे हैं करीब 18 लोग हैं। अब 18 लोगों का डाटा मैं बार बार यहाँ से देखूँ फिर लिखूँ लिखूँ तो सब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो कोई ऐसा तरीका जिससे मैं बहुत आसानी से राज शर्मा की CTC का पता लगा सकता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं या किसी अदर शीट में रख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ रख लिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इनको मैं अल्फ़ाबेटिकल कर देता हूँ, ठीक है, शॉर्टेज कर लेता हूँ इसको। यानी अब आप सोचोगे कि सर आपने तो कॉपी पेस्ट किया तो वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं कहूँ कि अगर नाम हमारा ज़रूरी नहीं है कि नाम जिस सीक्वेंस में आ रहा है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर भी हो, तो उस केस में, और हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो नाम जिसकी इन्फॉर्मेशन बॉस मांग रहे हैं वो उसका डाटा एक ही सेल के अंदर मौजूद हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि एक मेरी मास्टर फाइल कहाँ है जहाँ पर मैं इसको VLOOKUP से 1 सेकंड में ढूंढ सकता हूँ। मुझे ढूंढना है एम्प्लॉय, और मुझे इसकी CTC जानना है, तो मैं यहाँ पर सीधा VLOOKUP के फार्मूले का काम करूँगा। VLOOKUP ब्रैकेट ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बता रहा है, लुकअप वैल्यू, ठीक है। हमें इसमें क्या, VLOOKUP जैसे हमने फार्मूला टाइप किया, देन हमसे पूछा क्या ढूंढ रहे हैं, लुकअप वैल्यू क्या, तो हमने बोला हम आकाश पटेल को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कॉमा टेबल एरे, यानी वो इन्फॉर्मेशन का। अब याद रखिए जो सिलेक्शन आपका स्टार्ट होना चाहिए उस कॉलम से होना चाहिए जिस कॉलम में ये आकाश शर्मा का नाम आ रहा हो, उस कॉलम से स्टार्ट करना है बिगनिंग। तो अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ थी, वो शीट हमारी, ये है हमारी शीट, ठीक है।
हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन, ये पूरा हमने CTC तक का ले लिया। हमें यहाँ तक की इनको हमें CTC जानना है, तो CTC मेरा लास्ट कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ तक मैं इसको उठा लेता हूँ। देन कॉमा। अब जब मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू दे दिया, टेबल एरे दे दिया, देन कॉलम इंडेक्स नंबर कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कितने नंबर कॉलम में। तो कॉलम कैसे काउंट करेंगे, पहला कॉलम ये A जिस कॉलम से हमने सिलेक्शन किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, यानी 9th नंबर कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। हमने 9 यहाँ पर लिखा, देन कॉमा। अब आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर एक जैसा होता है कि राज शर्मा, तो राज शर्मा अगर कहीं पर राज गुप्ता लिखा हो, अगर आप एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे इसको, यानी अगर मैं एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। यहाँ पर एग्जैक्ट मैच का है कि कोई भी राज शर्मा बोल रहा हूँ तो राज शर्मा ही उठाए, राज गुप्ता, राज मोदी ऐसे ना उठाए। तो इसके लिए हम लोग इसको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देते हैं, देन एंटर। अब देखो इसने आकाश पटेल का ये CTC आपको बता दिया 15,000। चेक कर लेते हैं कहाँ से इसने लिया, आकाश पटेल का 15,000। यहाँ गए, ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा, राज शर्मा का हमने जो इसमें सेलेक्ट किया था, हमारा ये क्या बता रहा, राज शर्मा का 60,000 CTC बताना चाहिए था, लेकिन ये बता क्या रहा हमारा HRA। ऐसा क्यों, दोबारा देखते हैं। सर आपने आकाश पटेल किया। हाँ ओके, आकाश पटेल किया, सॉरी तभी मैं मिसमैच कर सकता। आकाश पटेल, हाँ देखिए आकाश पटेल की इन्फॉर्मेशन इसने सही उठाई। ठीक है, क्लियर हो गया। वी लुकअप का फार्मूला किस तरह से काम करता है, समझ में आया। ठीक है, और जो वी लुकअप का फार्मूला होता है ये वर्टिकल फॉर्मेट में काम करता है। वर्टिकल मतलब आगे की इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। ठीक है, यानी ये काम करता है आपका लेफ्ट टू राइट। जो वी लुकअप का फार्मूला काम करता है वो लेफ्ट टू राइट की तरह वर्टिकल फॉर्मेट में अप्लाई होता है। यानी अगर आपका इंफॉर्मेशन, आपका डाटा वर्टिकल फॉर्मेट में है तब आपको वी लुकअप का फार्मूले का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है, दोबारा लगा कर दिखा देता हूँ। अब ये आकाश पटेल है। अब आकाश पटेल में मैंने आप लोगों को बोला कि देखो अगर मैं इसको अभी कॉपी करके पेस्ट कर दूँ तो इस दूसरे का ऑटोमेटिक बता देगा, लेकिन अगर कई बार क्या होता है, देखो इसने ना रेंज का जो सिलेक्शन है, रेंज तो वही रहनी चाहिए जो आपने पहले सेलेक्ट कर रखी है, तो रेंज को आप लोग फ्रीज कर दो। फ्रीज करने के लिए क्या, देखो ये तो हमारा ये B5 ये क्या है, ये हमारा लुकअप वैल्यू, ये चेंज होगा, इसको आप लॉक मत करो। आपको लॉक करना है ये टेबल अरे वाला पार्ट है जो, यानी हमारा जो डाटा सिलेक्शन है वो इतना ही रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप इस फॉर्मूले के बीच में जाएंगे, देन F4। अब आपने इसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, यानी A4 से I21 तक अब आपका रेंज सिलेक्शन लॉक हो चुका। अब आप इसको जितना भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो मूव नहीं होगा, खाली बस आपका मूव जो हो रहा है, ये देखो यहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट। तो अब हमारा क्या है, देखो सिलेक्शन वही है A4 I21। ठीक है, बाकी ये चेंज होता रहेगा। यानी अगर आप इसमें सबको 1 सेकंड में कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये सभी का CTC आपको 2 मिनट में इसमें बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। राज शर्मा का 60,000 यहाँ पर। तो ये वी लुकअप का फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग वी लुकअप के बाद बात करते हैं H लुकअप। ये था हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला। अब इस अदर चीज को हम लोग यहाँ पर अब H लुकअप का फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, ये भी काम यही करता है
जो ये करता है वी लुकअप, बट वी लुकअप वर्टिकल फॉर्मेट में लेफ्ट टू राइट की तरह काम करता है, लेकिन एच लुकअप जो काम करता है वो अप टू डाउन फॉर्मेट में काम करता है, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, अप से डाउन। ठीक है, यानी ये लेफ्ट टू राइट नहीं करता, अप टू डाउन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये डाटा का फॉर्मेट, सर कैसे पता चले कहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगे कहाँ पर वर्टिकल? देखो क्या है, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी, ये आगे का इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि आकाश पटेल का मुझे क्या चाहिए, CTC, यानी ये लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है। इट मीन्स मुझे यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर मुझे कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने ये देखना है, अच्छा डेजिग्नेशन को मुझे फाइंड करना है, डेजिग्नेशन, या मैं एक काम करता हूँ इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दूँ, या फिर मैं इसे डेजिग्नेशन में बताऊँ, डेजिग्नेशन को मैं सेलेक्ट करूँ और मैं चाहता हूँ डेजिग्नेशन वाले कॉलम में ये इंफॉर्मेशन, चाहे वेब डेवलपर, ये कहाँ से आएगा। तो इस चीज़ को मुझे देखने के लिए पहले काम करता हूँ, मैं डाटा के फॉर्मेट को थोड़ा सा बदल देता हूँ। अगर आपका इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में हो तो कैसे फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट का मैं चेंज कर देता हूँ, ट्रांसपोज, ऑल्ट की एस, ट्रांसपोज। यानी हमारी इंफॉर्मेशन जो है अब किस फॉर्मेट में हो गई, इस फॉर्मेट में होगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। अब मैं जानना चाहता हूँ राज शर्मा की CTC कितनी है। मैं अब राज शर्मा के बारे में अगर जानना चाहता हूँ, राज शर्मा की CTC, इनका राज शर्मा की डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को, यानी मेरी इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट पे छिपी हुई है, अप टू डाउन, ठीक है। तो यहाँ से अप टू डाउन फॉर्मेट में अगर मेरा डाटा, मेरी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में है जहाँ से मैं डाटा कॉपी, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ, उसका फॉर्मेट इस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पर मुझे एच लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हम लोग इसकी बात करता हूँ मैं, दानिश डिसूजा की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, दानिश डिसूजा। अब दानिश डिसूजा का यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डेजिग्नेशन, ठीक है, इसका वर्किंग डेज और इसकी CTC, हमें इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो सर इस केस के लिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भी देनी है। तब मैं यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल टू एच लुकअप, सबसे पहले ब्रैकेट ऑन, लुकअप वैल्यू क्या है, दानिश डिसूजा, टेबल अरे, यानी हमारी रेंज सिलेक्शन, हमने यहाँ पर लिया, मैंने बोला ना जो आपका लुकअप वैल्यू पहले वाले सिलेक्शन में होना चाहिए, तो हम इसको पूरे को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, देन कॉमा। अब रॉ इंडेक्स नंबर, पहले उस पे वर्टिकल में हमसे क्या पूछा था, कॉलम। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, अभी हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन हमारे कौन सा वाले रॉ पे है, काउंट करो, पहला रॉ हमारा 1 2 3, तो डेजिग्नेशन हमारा सेकंड कॉलम में है, और 3 4 5 6 7 8 और 8वें कॉलम में हमारा CTC है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हमारा दूसरे किसके अंदर है, ये हमारे दूसरे रॉ के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर नंबर, उसकी लोकेशन बता देंगे, सॉरी 8वां नहीं, पहले हम लोग डेजिग्नेशन की बात करें, देन कॉमा, और वही एग्जैक्ट मैच 0 ब्रैकेट। अब देखो सीनियर वेब डेवलपर आ गया, ठीक है, यानी दानिश डिसूजा क्या है इनका, सीनियर वेब डेवलपर। चलो जी, दानिश की जगह सर दीपाली को डाल दे, तो लो जी इसको कॉपी कर लेते हैं,
चेंज कर देंगे कंट्रोल डी। देखिए ऑटोमेटिक ये इंफॉर्मेशन ले लेगा। अब आपको चेक करना है दीप्ति PS QAA इसकी डेजिग्नेशन है। वापस जाते हैं, दीप्ति का नाम कहाँ आ रहा था इसमें, ये देखो ये आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से। अब वर्किंग हम CTC पे देख लेते हैं। वर्किंग का आप लोग लगा लेना, CTC में लगाता हूँ मैं। इक्वल टू H लुकअप ब्रैकेट ऑन लुकअप वैल्यू, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। देन कॉमा टेबल अरे, टेबल अरे में हमारा डाटा सिलेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक। देन कॉमा हमारा CTC कौन से नंबर रो पे था, 8 नंबर पे। 0 ब्रैकेट ऑन, 8वां था, गलत हमने लिखा है। आगे काउंट कर लेते हैं एक बार, रुको दोबारा से काउंट किया जाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नाइन्थ वाले उस पे है। तो हमें इसको जाना है 9th। यहाँ पर हमने जो F2 करके रिनेम करेंगे, ये 8 है, इसको हम 9 कर देंगे। तो अब देखो इसकी CTC कितनी आ रही, 8000 दीप्ति की। चेक करके देख लेते हैं क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। दीप्ति QA 8000 है इसकी। देखिए CTC अब समझ में आ गया किस तरीके से V लुकअप और H लुकअप किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब वर्किंग डेज का भी यहाँ पर सिंपल से इक्वल टू H लुकअप ब्रैकेट ऑन लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन किया कॉमा 8 कॉमा 0 32। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस तरह से आ गई। अब अगर हम इसको भी मैंने यही बोला, आपका जो रेंज है ऑलवेज उसको जहाँ से आप डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको फ्रीज कर दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना कर्सर ले जाना, देन F4 फंक्शन की का F4 आप प्रेस करेंगे तो ये आपका लॉक हो जाएगा ये सिलेक्शन। ठीक है, अब आप यहाँ से जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, इसको जो वर्किंग का था उसी तरह इसको भी हम लोग लॉक कर देते हैं। F4 I11 इसको भी हम लोग लॉक कर देते हैं F4। अब अगर यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पर भी रखते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेम आएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ के जितने भी ये लोग हैं इनको कॉपी करता हूँ, कॉपी, देन यहाँ पर Alt ES ट्रांसपोज कर देता हूँ और ये सभी की इन्फॉर्मेशन इस शेप में आ जाएगी। और उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और जहाँ तक है इन सब की इन्फॉर्मेशन एक शॉट में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया H लुकअप का फॉर्मूला किस तरह से काम करता है, V लुकअप का किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी तो ये था कि हम लोग लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, लेकिन अगर मेरी इंफॉर्मेशन सर कोई ऐसा फॉर्मूला जो लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन से, मतलब इस क्राइटेरिया के अलावा जो मेरा ज़रूरी नहीं है कि मेरा डाटा इस फॉर्मेट में हो। देखो होता क्या है, एक इसका फॉर्मूला होता है इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच एक तरह का लुकअप फॉर्मूला होता है। ये काम कैसे करता है, असल में क्या होता है, जब हम लोग V लुकअप या H लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, मैं यहीं आता हूँ अपने इस फॉर्मूले में, और किसी वजह से किसी ने यहाँ पर, जैसे आकाश पटेल है ये, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने इसको बता रखा 9th कॉलम में, राइट। अगर मैं इस डाटा में गया, अपने 9th कॉलम मेरा ये था CTC, मुझे किसी कारणवश यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट करना पड़ गया, अब वो 9 की जगह 10 हो गया। अब जाके देखते हैं हमारे सीट का क्या था। अब देखो हमारा सारा डाटा हिल चुका है, यानी हमारा जितना V लुकअप का फार्मूला था वो अफेक्टेड हो गया, क्योंकि आपने V लुकअप का फार्मूले से अपना डाटा बना रखा है, बट किसी अदर पर्सन ने आपके मेन डाटा में से एक कॉलम और इंसर्ट कर दिया।
तो आपका फॉर्मूला हिल गया। उसी तरह एच लुकअप में भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन है जिसकी वजह से अगर कोई बीच में मॉडिफिकेशन करता है, कोई न्यू सेल इंसर्ट करता है या उसको मूवमेंट करता है, तो हमारा डाटा ना हिले, तो उसके लिए इंडेक्स मैच का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इंडेक्स मैच जो बेसिकली जैसे ये है, मैंने यहाँ पर बना रखा है इंडेक्स मैच। तो जैसे यहाँ पर लुकअप वैल्यू का एग्जांपल मैंने दिया, इसको एक बार दोबारा हम लोग वी लुकअप का लगा कर देख लेते हैं इस सेट सीट में। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ऑन लुकअप वैल्यू, ठीक है, देन कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे में मेरा डाटा यहीं से उठा लेता हूँ। एक मिनट बैटरी डाउन हो गई, एक मिनट में पॉज करता हूँ। हाँ, तो हमें सबसे पहले इसका टेबल अरे, अपना डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा, कहाँ तक चाहिए था हमें इन्फॉर्मेशन, से डीसी तक हम बात कर रहे थे। देन कॉमा और हमारा ये सेल क्या था, काउंट करते हैं कौन सा सेल पे हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमें उठानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10th कॉलम पर हमारी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। अब वी लुकअप में राज शर्मा का ये आई, ठीक है। अब मैं इसको उठाकर पहले इसको अपनी रेंज को लॉक कर देता हूँ। कैसे करना मैंने बताया आपको, F2 से इसको रिनेम करना है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन F4 फंक्शन की, आपको यहाँ पर J और 21 के बीच में जाना है। तो अब आपका ये लॉक हो गया। अब जैसे आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका रेंज तो वही रहेगा। ये कैसे हिल गया, जोसेफ जोसेफ भी नहीं है क्या हमारे पास, हमारे डाटा में चेक कर लेते हैं। ओके, जोसेफ नाम नहीं है, इस वजह से इसने आपको रिजल्ट नहीं दिया। तो एक बार से हम दोबारा से लगाते हैं इसको इंडेक्स मैच में। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हम लोग पहले कर रहे थे, हम लोग रेंज गलत सेलेक्ट कर रहे थे, इंडेक्स लिखना है सबसे पहले। देन पहली रेंज आपको वो देनी है जो आपको रिज़ल्ट चाहिए, यानी रिज़ल्ट हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं अपने उस जो मास्टर डाटा है उसमें हमें CTC ढूंढनी है। तो हमने CTC का रेंज सेलेक्ट कर लिया पूरा, देन कॉमा। अब दूसरा फार्मूला किस कॉलम से कैसे फाइंड करें कि किसका डाटा क्या है, तो यहाँ पर हम लोग मैच का फार्मूला लगाएंगे। मैच ब्रैकेट ऑन मैच का फार्मूला लुकअप वैल्यू, किसको ढूंढना है, तो लुकअप वैल्यू हमारा राज शर्मा है, देन कॉमा। अब लुकअप एरे, यानी ये जो राज शर्मा है, ये जो नाम है, ये किस कॉलम में है उसको सेलेक्ट करो, उसकी रेंज को। तो हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, देन कॉमा। अब आपको एग्जैक्ट मैच करना है 0। अब आपने देखा कि हमने क्या किया, इंडेक्स मैच से मैंने क्या किया, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद जो मेरा रेंज था वो इंडेक्स के बाद मैंने वो रिजल्ट दिया यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट चाहिए, यानी मुझे CTC जानना है। तो CTC वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देन कैसे पता चलेगा इसको कि कौन से CTC किस पर्सन की है, तो उसके लिए मैंने मैच फार्मूला लगाया। मैच के लिए मैंने क्या किया, उसकी लुकअप वैल्यू मैंने ये बता दी कि मेरा लुकअप वैल्यू ये है, और इसका जो रेंज है,
इसका रेंज मैंने वो दिया जिस मास्टर डाटा में, मेरे इस मास्टर डाटा में ये नाम किस कॉलम में है। मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ मुझे यही डाटा सेलेक्ट करना है। इसकी रेंज मैंने दे दी। देन ठीक है, अब उसके बाद एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 आपको लगाना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हमारा जो ये रेंज है, सबसे पहले उस रेंज को फ्रीज करना है। तो उसको हमने क्या करना है, F4 से फ्रीज कर देना है, ताकि हमारा ये रेंज मूव ना हो। बार बार उसको रेंज हमें डालना ना पड़े कि भैया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो भी अपने अकॉर्डिंग मूव करता रहेगा। अब हमने रेंज को लॉक कर दिया, तो अब एटलीस्ट सभी की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारा इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से आ गया है। अब इसी चीज़ को वी लुकअप की थ्रू भी कर लेते हैं। वी लुकअप ब्रैकेट ऑन, लुकअप वैल्यू देन कॉमा, यहाँ पर लुकअप वैल्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिस कॉलम में अंदर मेरी लुकअप मतलब मेरी वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। देन पूरा कहाँ तक मुझे चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ तक लिया मैंने, कॉमा। अब ये पूछ रहा मुझे कॉलम कितने नंबर कॉलम में है, तो वो हमारा कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 12 नंबर कॉलम में। तो हमने लिखा यहाँ पर 12 देन कॉमा 0 ब्रैकेट ऑन। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी हम लोग रेंज को लॉक कर देंगे। रेंज को लॉक करने के लिए आपको A4 के आगे यहाँ पर F4 प्रेस करना है, F4 यहाँ पर प्रेस करना है। तो उसके बाद हम लोग इसको, तो इस तरीके से हमने देखा ये हमारा पूरा फॉर्मूला दोनों एजिट काम कर रहे हैं, इंडेक्स मैच भी, वी लुकअप भी। लेकिन इसका इफेक्ट आपको कब देखने को मिलेगा, जब ये हमने जो 3 कॉलम यहाँ पर इंसर्ट किए हैं, अगर मैं इनको डिलीट कर दूँ या इंसर्ट कर दूँ, तो अब हमारा रिजल्ट के अंदर हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर देखो वी लुकअप का फार्मूला आपका ख़राब हो गया, लेकिन इंडेक्स मैच एजिट है। तो आपको समझ में आया कि लुकअप के लिए आप 3 फार्मूले का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। वी लुकअप वर्टिकल फॉर्मेट के लिए काम करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल के लिए काम करता है, इंडेक्स मैच प्रॉपर काम करता है। ठीक है, ताकि अगर कोई आपके बीच में कॉलम इंसर्ट या डिलीट करे तो आपका डाटा इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो समझ में आया अच्छे से कि किस तरीके से हम लोग ये फार्मूले लगाते हैं लुकअप वैल्यू। क्लियर है? तो अभी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच का।